सेशन 2 में आपका स्वागत है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अधिनियम एक्ट पारित करने के लिए किया गया है। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज 3 budget system, annual budget 1 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are known as organized employed, and those who are earning 40,000 per month below, they are organized self-employed. We have also made organized self-employed Ministry Budget of India University by that. By achieving 10 MA degree or 10 PhD degree or 10 MPhil degree or 10 DL degree or 10 BA degree, one can go above 40,000 per month in cash. इन सब चीज़ों का प्रबंध लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और हेड ऑफिस है शारदा भवन रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। ये पार्टी का जो सेशन हो रहा है ये फिजिकल क्रेडिट टेबल के साथ आया, अर्थात ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत हर एक व्यक्ति को प्रशासन में फिजिकल क्रेडिट सैलरी के जरिए जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का मतलब ये होता है कि स्वरोजगारी सचिवालय में सभी के जॉब हो जाते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उस काम का एक वैल्यूएशन लगाते हैं। जैसे पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, अगर इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कानून के तहत एक नियम बनाकर एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर, जो कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क देती है, तो उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्रियल बेनिफिट और 10% प्रोविडेंट फंड, ये 5 चीज़ें जोड़ने से 50% उसका बन जाता है। जैसे 165 रुपया है तो 82.50 आपका कैश बन जाता है। उसको प्रत्येक महीना हम लोग जमा करवाते हैं और उसको एक साथ रकम प्रोवाइड की जाती है 18 वर्ष पर। अगर कोई 18 वर्ष से पहले ज्वाइन करता है, उसी एवज में जितना रकम जमा होगा उस हिसाब से उसका पेंशन चालू हो जाता है। दूसरा 32 वर्ष पर, क्योंकि 18 से 32 वर्ष के बीच में हम लोग एक सर्विस काल रखे हुए हैं। जो भी व्यक्ति इसमें 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाता है उसको फिर 32 पर पेंशन मिल जाती है। 32 से 46 के बीच में वही, और 46 से 58 वर्ष। अब 18 वर्ष का पेंशन 32 में जुड़ जाता है, 32 वर्ष का पेंशन फिर 46 में, 46 का 58, अच्छा खासा रकम बन जाता है। इस बीच में आप पेंशन को कम्यूट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप एक मोटी रकम निकाल सकते हैं। ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अधिनियम एक्ट बनाने के लिए लगी हुई है और 31 अगस्त 2001 से निरंतर अमितेश्वर झा के नेतृत्व में ये काम कर रही है। आप लोग फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं हिंदुओं के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए भी राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति भवन, यानी कि एक राष्ट्रपति भवन के तहत 12 राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पार्वती मंदिर को लेकर एक राष्ट्रपति भवन, फिर दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अभिलाषा मंदिर को लेकर दूसरा राष्ट्रपति भवन, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती को लेकर, चौथा आदि शक्ति जगदम्बा को लेकर, पांचवा प्रत्यक्ष संस्कृत भवन भगवती को लेकर और छठा हिंदू गवर्नमेंट को लेकर। इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर एक व्यक्ति को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिलता है तो वह जीवन पर्याप्त उसके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि उसको मिनिमम
मिनिमम पर डे इन कैश 82.50 रुपया आने लगता है। अब अगर व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसको मिनिमम 250 रुपया इन कैश पर डे आने लगता है, और अगर कोई पीएचडी है तो 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के हिसाब से उसको लगभग 325 रुपया पर डे इन कैश आने लगता है। अब ये अंदाज लगा लीजिए कि आपको इतना पैसा कैसे आता है, क्योंकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ही वैसी बनाई गई है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 8 लाख के ऊपर वाले दे रहे हैं जो एनुअल 8 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स, हर एक चीज़ जो आप खरीद रहे हैं उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। वो सारे टैक्स के ज़रिए हम लोगों का एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट एनुअल बजट बनाया जाता है। अब हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसलिए बनाया है कि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और संविधान में कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कि आपको रेगुलराइज इनकम। अब उसको इसीलिए हम लोगों ने आधार के हिसाब से उसको रखा है कि आपका जो वोट है उसमें संवैधानिक मान्यता आय पर दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है 15 अगस्त 1947 को, बट आर्थिक आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त नहीं की है, क्योंकि आप जब रोजगार के लिए सोचते हैं तो वह आपका प्रयास आपको दर बदर का भटकाता है। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक वर्ग को 4 भागों में बांटा गया, 18, 32, 46, 58 में, और जिस वर्ग से ये कानून लागू होता है, जिस दिन से अभी हम लोग 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अमितेश्वरवाद के नेतृत्व में ये डिसाइड किया कि 28 दिसंबर को इस तरह से आर्थिक आज़ादी मनाया जाए, ताकि जब भारतवर्ष में जन्म लो तो सभी स्वरोजगार बन गए। जिनके पास कुछ भी नहीं है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम के तहत, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी के तहत एक व्यक्ति अगर वह अपना 10 MA डिग्री, 10 या 10 PhD या 10 MPhil या 10 तिलक डिग्री या फिर 10 BA डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वह 40,000 प्रति माह के ऊपर कमाने लगता है। 20 साल लगते हैं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ प्रयास के जरिए। हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जीवन जीने में कहीं कोई समस्या नहीं और सामान्य रूप से जीता रहे। अगर कोई कुछ भी नहीं करता है तब भी 4 साल पर प्रमोशन है, अर्थात 165 रुपया अगर कोई इलिटरेट कमा रहा है तो 4 साल के बाद उसके प्रमोशन होंगे, 10% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से 4-4 साल पर प्रमोशन होती जाएगी। अच्छा, काम का भी हम लोगों ने वैसा व्यवस्था किया है कि एक मंत्रालय में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रशासनिक रूप से ऐसी व्यवस्था की है कि उसके इन्फिनिट ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच में 365 सदस्य हैं और अगर लीप ईयर है तो 366 सदस्य हैं। अब उसको जो है 7 दिन के काम दिए जाते हैं, जिसको वह 5-4 दिनों में कर सकता है, क्योंकि 4 संडे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे काम चल रहा है कहीं कोई परिवर्तन नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में करते रहे, क्योंकि समय लग जाता है धीरे धीरे व्यवस्था होने में। हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार माना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप जो प्राप्त कर लेते हैं, जब आपको मिल गया पास, तो उसके बाद उस पर आप जो है इस चीज़ को कानून पारित होते हुए ही आपको जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलने लगता है। अब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया तत्पर है, जगह जगह सेशन करती जा रही है। हम लोगों का ही प्रयास है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन आपको उपलब्ध है 1 से लेके 930 तक आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक सेल्स एफर्ट भी हम लोगों के पास है, क्योंकि हम ही लोगों का ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए हम लोगों ने इस चीज़ को प्रचार प्रसार किया है कि कैसे जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे प्रमोट किया जाए। और इसके लिए ये किताब है, इस किताब को अवश्य परचेज करें। 551 रुपये की किताब है, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। इस किताब में हर वो चीज़ लिखी हुई है, ट्रूथ ओनली टर्म्स कैसे और क्या किस हिसाब से इसको करें। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है।
इसके अलावा इसी किताब का संयुक्त 6 पार्ट है, क्योंकि ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स के तहत हम लोग जो है 6 राष्ट्रपति भवन को मानते हैं। शिव शक्ति राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक गवर्नमेंट राष्ट्रपति, हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति। अब इसके तहत 6 संयुक्त बुक एक साथ पब्लिश किए हैं, जिसको ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स बुक कहते हैं, यूनाइटेड 6 पार्ट कहते हैं, जिसकी कीमत है 2551 रुपये। उसको भी आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अथक प्रयास कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में सदस्यता प्राप्त करने के लिए आपको 51 रुपये की मेंबरशिप लाइफ लॉन्ग खरीदनी पड़ती है। उसके बाद आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद निरंतर आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। आपका प्रमोशन होता जाता है और उसके हिसाब से जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में आपको जो है टिकट मिलने का चांसेस बनते जाते हैं MLA MP का। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी सिद्धांत को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स किताब अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदें, नहीं तो लाइब्रेरी से पढ़ लें। ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स किताब को संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के लिए भी 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। इसके अलावा इसकी आरती जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया करवाती है इस 6 राष्ट्रपति भवन की। तो शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, हेड ऑफिस है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक भगवती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन 6 में हिंदू गवर्नमेंट टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपतियों की आरती होती है। 6 माइनॉरिटीज़ के भी राष्ट्रपति दिए गए हैं, जैसे सभी माइनॉरिटीज़ के 6 धर्म है उसके हिसाब से। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है। आप लोग फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें। अगर सदस्य बनना चाहते हैं अवश्य बने, साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ साथ दें। और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री आपके जीवन को खुशहाल करता है। हम लोगों ने सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल पर मंथ स्विंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाए गए हैं, जिसके तहत हर एक डिग्री का एक पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज निकाला गया है। फिस्कल क्रेडिट वेज की शुरुआत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा ही की गई है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ही एकमात्र पार्टी है जो आपको 4 बार पेंशन 18, 32, 46 प्रशासनिक रूप से देती है और ज़मीन वाली पार्टी है, क्योंकि आपको आर्थिक संकट कहीं भी होता है रेगुलराइज इनकम करके और आपको 40,000 से ऊपर निकालने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर तत्पर हैं। हमारे हर ब्रांच में जब आप ज्वाइन करते हैं किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र करा सकते हैं आपको, और उस हिसाब से हम लोगों को फिर काम करवाना पड़ता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एक ब्रांचेस में 365 सदस्य हैं। अगर ज़्यादा मेंबर होते हैं तो फिर हम लोग दूसरा ब्रांच खोल देते हैं। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में हमारे सदस्य मौजूद हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें, फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ दें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस बार हम लोग जो 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें अवश्य लड़ेंगे MP और MLA सीट के लिए। फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ वोट दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में हम लोगों का साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार को जन्म देता है, 4 बार पेंशन को जन्म देता है, पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी को जन्म देता है। जीवन में जो असंवैधानिक रूप से आपका जो आर्थिक आमदनी नहीं हो रहा है उसको खत्म करता है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट श्रवण।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित हो,